नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज ये जो आप देख रहे हो ये ईरान के एक्स प्रेसिडेंट की फ़ोटो है और नेचुरल बात है, आप लोग जो सोच रहे हो मैं भी उसी के विषय में आज बात करने जा रहा हूँ, अर्थात ईरान इजराइल के विषय में। इनका फ़ोटो क्यों लगाया गया है ये थोड़ा देर के बाद पता लगेगा। अभी आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा कि ईरान ने हसन नसरुल्ला और अपने एक कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्ला के जो ठिकानों पर अभी रॉकेट दागा गया था, तो उसी का हिजबुल्ला का चीफ था ना हसन नसरुल्ला, वो मारा गया है। तो उसके मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिया उठा करके। सैकड़ों की संख्या में दागी गई मिसाइलें, उसमें से 90% मिसाइलें तो बेकार हो गई। वो मतलब आबादी वाले इलाके पर गिरी ही नहीं, कोई रेगिस्तान में गिरी, कोई समंदर में जाकर गिरी, कोई गजा में जाकर के फटा, लेकिन इजराइल के एरिया में नहीं गिरी। 10% जो इजराइल के एरिया में गिरने वाली थी उनको इंटरसेप्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया हवा में। इस तरह से जो इजराइल का नुकसान हुआ वो ज़ीरो हुआ, ज़ीरो। ये जो मिसाइल्स हैं, इन मिसाइल से मरने वालों की संख्या 0 है। तो फिर अब प्रश्न ये उठता है कि आप लोग ये कहोगे क्या फिर ये जब कोई मरा ही नहीं तो ईरान ने मिसाइल दागा क्यों था? क्या पटाखे दगाने के लिए दागा था? तो यही मान लो, अगर आप इजराइल के कंटेक्स्ट में बात करोगे तो यही मानकर चलो कि पटाखे दगाने के लिए ही किया था। बल्कि उसमें हुआ है कि 2-3 गड़बड़ी हो गई कि एक जो गजा के इलाके में गिरी वहाँ तो एक आदमी के ऊपर गिर गई और वो फट गई मिसाइल और वो आदमी मर गया। दूसरा एक और है कि गजा के इलाके में फ़िलिस्तीनी जो थे वो जश्न मना रहे थे और उन्होंने बंदूक की गोलियां दाग दिया सीधे ऊपर, और वो गोली बैक नीचे जब आई ग्रेविटी से तो एक बच्चे के ऊपर 40 छर्रे लग गए उसके सर में और वो बच्चा मर गया। लेकिन फ़िलहाल के लिए इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ उससे। लेकिन अब इजराइल ने ठान लिया है कि हमें ईरान को बर्बाद करना है। अब आप समझिए कि जिस ईरान के अंदर उसने इतनी बड़ी बड़ी वो कर दिया, कार्रवाई कर दिया इजराइल ने, वो चाहे इनके क्या नाम है वो जो चीफ अभी इस्माइल हानिया को मारने की बात हो, हाँ, चाहे इनके साइंटिस्टों को मारने की बात हो, चाहे इनके प्रेसिडेंट को मारने की बात हो, चाहे जिसको, आपने देखा होगा ये सब वीडियो, अगर नहीं देखा होगा जानिए, चाहे जिसको मारने की बात हो, कितने आसानी से इजराइल कर गया और उसका एक भी बंदा, इजराइल का एक भी बंदा नहीं वहाँ गया, अंदर घुसा ही नहीं, बाहर से ही। इसका मतलब क्या निकलता है? अगर एक आध घटना ऐसी हुई होती तो माना जाता कि चलो ठीक है ये जो है इंसिडेंट कोइंसिडेंस है, लेकिन ऐसा नहीं। 10 घटनाएं इजराइल कर चुका है ईरान के अंदर और बड़े सेफली बिना किसी के गए, इजराइल का कोई आदमी नहीं जाता और गेम हो जाता है यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के हर सेक्शन में, हर जगह इजराइल के जासूस बैठे हुए हैं, मोसाद के एजेंट बैठे हुए हैं। अब इसको ईरान माने या न माने, अन्यथा ये जो इस्माइल हानिया की मौत हुई कभी न होती। इसी बात को इन्होंने स्वीकार कर लिया है एक इंटरव्यू में, अहमदीनेजाद ने। ये एक्स प्रेसिडेंट ईरान है, ये कहते हैं कि मैंने एक बार इजराइल से लड़ने के लिए फोर्स बनाई, अब उस फोर्स में जिसको मैंने चीफ बनाया वो पता लगा वो मोसाद का एजेंट निकला।
अब किससे कहोगे, कह कोई नहीं सकता ईरान में। कारण कि पता लगा आप जिससे कह रहे हो स्वयं ही मोसाद का एजेंट हो और अगले दिन आपको उड़ा दे, अगले ही पल आपको उड़ा दे, तो आप क्या करोगे? आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए कोई कहता नहीं किसी से, लेकिन ऐसा मान लिया जाए कि हर सेक्शन में, हर जगह जो है इसके आदमी फैले हुए हैं। किसके? मोसाद के एजेंट फैले हुए हैं। ऐसे नहीं इजराइल कहता है कि मैं, ईरान को धमकी देता है तो कहता है ना कि मैं आपकी हवा को जहरीली बना दूंगा, पानी को जहरीली बना दूंगा, तुम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाओगे। ये ऐसे नहीं कहा जाता। इसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक है, कुछ न कुछ दम, तब कहा जाता है। अब हिजबुल्लाह के लिए जो लड़ रहा है ईरान, अच्छा इजराइल का क्या वो है, एम क्या है? अब तो इजराइल को और मौका मिल गया अपने आप को दिखाने के लिए एक विक्टिम के रूप में कि देखिए हमको जिंदा ही नहीं रहने दिया जा रहा है। इसमें इजराइल का रुख बहुत क्लियर है कि जब तक हम अपने दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट नाबूद नहीं कर लूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, चैन से नहीं बैठूंगा। उसमें चाहे जो आ जाए, बस समय लग सकता है। जैसा कि भी आपने हिजबुल्लाह के ऊपर जब कार्रवाई किया तो कितने पेशेंसली कर दिया, और पेजर बम, रेडियो, वाकी टाकी, फ़ोन, ये सब जो है फटते रहे, ये फटते रहे। तो इसलिए ईरान अगर ये दम भरता है तो गलत भरता है, वो इजराइल का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके यहाँ, जिसके यहाँ सब जासूस बैठे हो, वहाँ आप कैसे उम्मीद करोगे? तो ये है पूरी बात इसमें। अब इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो पहले ही जैसे कोई मिसाइल ईरान से चलती है उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं, और ये पता लगा लेते हैं अपने एआई की मदद से। फर्स्ट लेयर इंटरसेप्ट करता है थर्मल कैपेसिटी से। सेकंड जो लेयर की सुरक्षा है इजराइल की, आयरन डोम वाली व्यवस्था है, उसमें यही किया जाता है कि उसको पता लगाया जाए कि कहाँ गिरने वाला है, और अगर ये आबादी में नहीं गिरेगा तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, जाने दिया जाता है। अगर आबादी में गिरने वाला है तो उसको तुरंत वहीं पर थर्ड लेयर एक्टिव होता है, और वो जो है आयरन डोम सिस्टम से उस क्या नाम है, मिसाइल को वहीं पर मार गिराता है। ये है कुछ सूचना इसकी। अब ऐसे में जिसके पास इतना स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम, उससे क्या ईरान को पंगा लेना चाहिए था, या उकसावे में आकर के पंगा ले लिया? अब फिलहाल के लिए तो यही कहा जा सकता है कि नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब ले ही लिए हैं तो क्या करना है। मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और आप लोग भी इसको सुनिएगा, जानिएगा, कोशिश करिएगा जानने की कि क्या अहमदी नेजाद ने सही कहा है, और फिर अपना कमेंट लिखिएगा इसमें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।